सुप्रभातम विद्यार्थीगण, मैं दया किशन जोशी शास्त्री नेशनल सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, विषयम संस्कृतम, कक्षा सप्तम। तो सप्तम कक्षा के अंदर विद्यार्थीगण आज जो हमने पाठ पढ़ेंगे वह पाठ है नवम पाठ, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, मैं भी, विद्यालयम विद्यालय और गमिष्यामि यानी जाऊंगा, तो मैं भी विद्यालय जाऊंगा। ठीक है ना। पाठ का नाम क्या बना बच्चों? अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा, नाचूंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, जो भी कुछ करूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। तो इसके अंदर बच्चों चित्र देखो, यहाँ पर दो महिलाएं हैं, एक छोटी सी बालिका हमें दिख रही है चित्र के अंदर। मैं यही कहता हूँ बच्चों, षष्ठम और सप्तम क्लास के अंदर चित्रों के माध्यम से हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि चित्र क्या दिखाई दे रहा है, क्या उनके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मालिनी नाम की कोई महिला है, तो मालिनी बोल रही है प्रतिवेशिनम, प्रतिवेशिनम का मतलब होता है पड़ोसन। तो अपने पड़ोसी होते ही विद्यार्थीगण, तो पड़ोसन के प्रति, प्रतिवेशिनम प्रति यानी पड़ोसन के प्रति, गिरिजे, गिरिजे पड़ोसन के प्रति, पड़ोसन को बोलते हुए गिरिजे, गिरिजे नाम है। मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, मम पुत्र मेरा जो पुत्र है वह मातुल गृहम प्रति प्रस्थित, मातुल यानी मामा के घर में जो है के घर जा रहा है, मामा के घर के प्रति जो है जा रहा है। तो मम पुत्र मातुलम, मातुल गृहम प्रति प्रस्थित, मामा के घर के प्रति यानी उस ओर जा रहा है। कदाचित अन्य कामपि महिला कार्य अर्थम जानासि तर्हि प्रस्य, काचित काचिद कोई अन्य, अन्य काम अपि महिला, कोई महिला भी कार्य अर्थम जानासि, कार्य अर्थ के लिए जानते हो, तरही प्रेष्य उनको भेजना, तरही यानी तो फिर, प्रेष्य यानी उनको भेजना। प्रेष्य मतलब क्या होता है? भेजो, है ना भाई। काचिद कोई अन्य काम अपि महिला कार्य अर्थम जानासि, कोई अन्य महिला जो काम तो जानती है ना, काम के लिए जो जानती है, तो उसको भाई भेजो। गिरजा आम सखी, हाँ सखी, सखा, सखी, मित्र, मित्र जो सखी शब्द आ जाएगा, महिला के जो मित्र होते हैं उनको बोला जाता है सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका सब सुता करते, सब कुछ सब सुताया करते, क्रमार्थम पृच्छति सम। आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः आज सुबह, एव यानी ही, मम सहायिका यानी मेरी सहायता करने वाली, जो सहायिका है, जो उसकी सहायता करने वाली घर के अंदर है, सब सुताया, सुता, सुता यानी पुत्री, सब यानी अपनी, और सूत मैंने होता है पुत्र, और सुता मैंने होता है पुत्री। इस चीज़ का वैसे ध्यान रखें विद्यार्थीगण, सूत यानी हो जाएगा पुत्र और सुता का मतलब हो जाएगा पुत्री। तो मम सहायिका मेरी जो सहायता करने वाली है उसकी पुत्री, सब सुताया अपनी पुत्री के लिए, करते के लिए, कर्मार्थम, कर्मार्थम यानी कार्य करने के लिए, पृच्छति सम यानी उसके कार्य करने के लिए पूछ रही थी। यानी अब इसको भी काम करने वाली चाहिए, कोई अन्य काम भी महिला कामर्थम जाना से तरही वृश्य, यही तो कह रही हो कि कोई अन्य महिला जो काम के लिए आप जानते हो, तो उसको भी घर पे भेजो, मेरा तो पुत्र जो है वह मामा के घर जा रहा है। तो गिरिजा बोल रही आम से कि हाँ से, अद्य प्रातः आज सुबह ही मेरी जो सहायिका है, मेरी जो सहायता करने वाली है, वह सब सुताया अपनी पुत्री के लिए, अपनी पुत्री जो है उसके लिए कोई काम के लिए जो है पूछ रही थी। तो काम के लिए भी छोटी पुत्री है वह काम करेगी, ठीक है ना, ऐसे से ध्यान रखें। पुत्री, छोटी पुत्री जो है वह काम करेगी, है ना, तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि उसकी जो पुत्री है छोटी, वह काम के लिए कुछ पूछ रही थी, काम के लिए। तो सौ प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। सौ, सौ, सौ यानी आने वाला दिन, सौ मतलब क्या होता है? आने वाले दिन, आने वाले जो प्रातः है सुबह यानी अगली सुबह हो जाएगा। और है का मतलब होगा विद्यार्थीगण पिछला दिन, है का मतलब क्या होता है? पिछला दिन होता है। और सौ का मतलब क्या होगा बच्चों? सौ का मतलब होता है अगला दिन। तो सौ प्रातः यानी अगले दिन सुबह, ही एवं ही, तया सह उसके साथ, वार्ता करिष्यामि उसके साथ बात कर लेना। यानी तुम्हें क्या करना है
अगले दिन प्रातः यहाँ रखो, अगले दिन प्रातः ही यहाँ रख के काम करो। अगले दिन प्रातः ही तुम्हें उसके साथ में बात कर लेनी है, यानी अगले दिन प्रातः ही तुम उसके साथ में बात कर लोगे। ये चीज़ जो है बताई गई है यहाँ पर। फिर अग्रिम दिने, अगले दिन प्रातः काले 6 एवं 6 बजे ही मालिन्या घर का आगंतारम कमपि सूच्यति। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन प्रातः काले सुबह के दिन 6 बजे एवं ही मालिनी घर घंटिका ने घर की घंटी, अपने जो घर की जो बैल होती है, डोरबेल जो होती है, वो चीज़ है। पूजा की घंटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे पूजा में भी हम लोग शाम को पूजा करते हैं, इसमें पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी नहीं है। और ना ही स्कूल की घंटी, ये है घर की घंटी। घर के बाहर जो घंटी लगी है उसको यहाँ पर बताया गया। तो 6 बजे ही मालिनी जो है घर घंटी का आगन आकर के घंटी बजाती है। कमपि सूचयति, और कुछ सूचित करती है, यानी कुछ सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटिति, जो मालिनी है वह द्वारम उद्घाटिति यानी दरवाजे को खोलती है। द्वारम उद्घाटिति दरवाजे को खोलती है। पश्यति देखती है, यत यानी कि गिरिजया, गिरजा जो है, सेविकया दृष्टया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि जो गिरिजा है वह अपनी सेविका के साथ में, सेविका एक होता है सेवक, सेवक घर में काम करने वाला नौकर बोलते हैं, और सेवक का स्त्रीलिंग रूप होगा सेविका, ठीक है ना, जिसको नौकरानी कहा गया है, ठीक है। इन चीज़ों को समझो विद्यार्थी, यही हमें व्याकरणात्मक चीज़ें, इनको समझोगे तभी आप संस्कृत के अंदर होशियार पढ़ोगे, संस्कृत के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर आप लोग होशियार बनोगे, ठीक है। व्याकरणात्मक ज्ञान जो है आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो गिरजा दरवाज़ा खोलते हुए देखते हैं कि सेविका अपनी नौकरानी के साथ में ही एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की जो बालिका है वह खड़ी हुई। अब यहाँ पर ये देखो बच्चों की एका दे रखा है। एका यहाँ पर हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। किस लिए प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। यानी एका, एका, एकम, एका पुरुष के लिए होगा, एका स्त्रीलिंग के लिए होगा, और जो एकम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर एका बालिका आ जाएगी। तो विद्यार्थीगण यहाँ पर लिखा कि स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का पूरा भाव जो है हमें आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पहले पैराग्राफ को पढ़ा है विद्यार्थीगण। आज मैं इतना ही पढ़ूंगा, ज़्यादा पढ़ूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो बालिका को देखें, इसमें दर्द को समझें। ये सेविका है, ये गिरिजा है, ये इसकी 8 वर्षीय बालिका है। अब 8 वर्षीय बालिका को घर के काम करने के लिए लाया जा रहा है। यानी इसमें जो मालिनी है उसका बेटा तो मामा के घर जा रहा है, और वो कोई काम करने वाली को पूछा जा रहा है। तो 8 वर्ष की जो बालिका है वह घर में काम करने के लिए उसके आ रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि कैसे एक 8 वर्ष की बालिका जो है काम करने के लिए उसको लगाया जा रहा है। पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो ये बालिका भी विद्यालय जाना चाहेगी, यही इस पाठ के अंदर होगा। आगे अपने पढ़ेंगे बच्चों कल इसको, है ना। दृष्णा जो भी हैं, ये दृष्णा के बारे में, मालिनी के बारे में पढ़ के बड़े तरीके से पाठ को पढ़ेंगे। पाठ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा लग रहा है पाठ मेरे को, कहानी इसकी सही लग रही है, और प्रश्नोत्तर भी हैं इसके अच्छे खासे। तो इस प्रकार से अपने चलेंगे तो हमें इन चीज़ों को समझ में आएगा विद्यार्थीगण। तो आज के लिए इतना काफ़ी है विद्यार्थीगण। तो अध्ययन करें, पढ़ें, समझें, पहला पैराग्राफ से प्रकार से पढ़ें, ठीक है ना। कल फिर हमने दूसरा पैराग्राफ कर लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे और चौथा। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण।